शांत हो जाओ। शांत शांत शांत। चलो सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? सर हम बेगूसराय से हैं। अच्छा है। चकाए कभी आइएगा तो बोलिएगा सर। चकाएंगे तो बोलेंगे, वो सिरे निकल जाते हैं। बिहार स्पेशल का आज 5वां क्लास है। आज ठीक दिख रहा है? अरे आज ठीक दिख रहा है? अरे अब बकलोल बा, आज ठीक दिख रहा है ना? पढ़ धुंधला था तो वो बोला हटा दिए हैं। जो धुंधला था वो हटा दिए हैं। सब बिहार स्पेशल का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिए हैं। हाँ डाल दिए थे, उससे क्या दिक्कत है? चका को डाल दिए तो उससे क्या दिक्कत है? सबको पढ़ो, तुम भी पढ़ो, सब पढ़े, सब पढ़ लिया जाए। तुम लोग आगे पीछे आगे पीछे। सर सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं? सेट में नंबर पढ़ के बढ़ेगा। जो करा रहा है वो करिए, पढ़िए, सब सेट पर पकड़ बनाइए, अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। और सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है? ओए शांत हो, यार ध्यान दो। बकलोली मारेंगे तीनों को ना, मिर्गी आ जाएगी फटाक से। यार चल उधर चल, और चल सर उधर जाके चल बीच में जानवर। आज इधर उधर हुआ कुछ तो समझ ले। वॉल्यूम 100% करिए सर, वॉल्यूम 100% है। वॉल्यूम पहले से 100% है आप लोग का। बिहार स्पेशल में 5 नंबर फिक्स है। बिहार स्पेशल में 5 से 8 नंबर। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में तो दम भर रहता है। ठीक है ना? चला आ जाओ। 5वां क्लास हो रहा है। कितना क्लास हो रहा है? बिहार स्पेशल 5वां क्लास हो रहा है। चलो आ जाओ, फटाफट देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो बिहार का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन मतलब हुआ कि भौतिक विभाजन मतलब हुआ बिहार को बाहरी रूप से देखने बाद, बाहर से देखने के बाद बिहार कैसा दिखता है, ये हुआ भौतिक विभाजन। क्या हुआ? भौतिक विभाजन। भौतिक पहले पर्वत के आधार पर, पर्वत के आधार पर, फिर मैदान के आधार पर, फिर पठार के आधार पर, पठार के आधार पर, पर्वत के आधार पर देखेंगे। पर्वतीय तराई छह सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी। सुनो यहाँ पर, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ये तीनों है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी, ये क्वेश्चन दाम में पूछा गया। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। और मैदान के आधार पर उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, और बीच में गंगा, बीच में गंगा, बीच में उत्तरी मैदान बाढ़ से परेशान, दक्षिणी मैदान सूखा से परेशान। और पठार के आधार पर, पठार के आधार पर धारवाड़ क्रम की चट्टान। जम्मू में धारवाड़, जम्मू में धारवाड़, इसीलिए तो धर धर गोली चला था जम्मू के चौक पर। धर धर गोली धारवाड़ है ना? हुआ रे नवादा में धारवाड़, तो नवादा के चौक पर चला था। जम्मू के चौक पर, ठीक है ना? लखीसराय के चौक पर, ठीक है ना? शेखपुरा के चौक पर, इसमें धारवाड़ है। कौन चीज है? समझ गया? धारवाड़। गया में भी धारवाड़, गरबा गया में भी धारवाड़। चट्टान कहाँ है? जम्मू में। कहाँ पर है? और बिंद क्रम के चट्टान, बिंद क्रम के चट्टान ये मिलेगा आपका रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर। और हिमालय आएगा टर्सियर युग, टर्सियर युग में। और मैदान आएगा क्वार्टनरी। कौन सी आएगा? तो यही पढ़ेंगे, यही क्या करेंगे? तो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और मैदान पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे आप लोग समझिएगा तो हम बहुत बार बताए थे ना। यह बिहार क्या है? बिहार है। कहाँ पर कौन सा? अरे बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है ना? तो यह बिहार, ये क्या है? अब बिहार में कहाँ कौन चट्टान, कहाँ कौन
चट्टान मिलता है। बिहार के भूगर्भिक संरचना को देखेंगे तो ये आपका जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यह धारवाड़ क्या है, और यहाँ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की, और बिहार का सबसे पुराना चट्टान भी यह है। क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देगा, बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़, बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़, बिहार का दूसरा पुराना चट्टान विंध्य, बिहार का दूसरा पुराना चट्टान विंध्य, बिहार का तीसरा पुराना टर्सरी, टर्सरी मतलब 3, टर्सरी मतलब 3, और क्वार्टरनरी मतलब 4। तो 1 नंबर विंध्य धारवाड़, 1 नंबर धारवाड़, 2 नंबर विंध्यन, 2 नंबर विंध्यन, 3 नंबर टर्सरी, यह सोमेश्वर श्रेणी क्या है, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर, और 4 नंबर क्वार्टरनरी मैदानी भाग, कौन भाग, मैदानी भाग, कौन भाग, मैदानी भाग। तो सोमेश्वर श्रेणी आएगा टर्सरी, सोमेश्वर श्रेणी आएगा टर्सरी। ये पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण मैदानी भाग आएगा। क्वार्टरनरी किसमें आएगा, क्वार्टरनरी गया में कौन, औरंगाबाद में कौन चट्टान, धारवाड़, गया में कौन चट्टान, धारवाड़, नवादा में कौन चट्टान, धारवाड़, नवादा में कौन चट्टान, धारवाड़, जम्मू में कौन चट्टान, धारवाड़, जम्मू को चट्टान, धारवाड़, बांका में भी कौन, धारवाड़, मुंगेर में भी कौन, धारवाड़, लखीसराय में भी कौन, धारवाड़। तो हम लोग दक्षिण बिहार में धारवाड़, दक्षिण बिहार में धारवाड़, दक्षिण बिहार में, और धारवाड़ चट्टान है धातु युक्त, क्या है, धातु युक्त चट्टान कौन है, धारवाड़, धातु युक्त चट्टान कौन है, धारवाड़। बहुमूल्य धातु किसमें पाया जाता है, धारवाड़, बहुमूल्य धातु, धारवाड़, बहुमूल्य धातु, धारवाड़, बहुमूल्य धातु, धारवाड़। सर्वाधिक सोना कहाँ, जम्मू में, कारण क्या है, धारवाड़ चट्टान। सर्वाधिक सोना कहाँ पर, जम्मू में, पूरा भारत में सर्वाधिक सोना जम्मू में, कारण क्या है, धारवाड़ चट्टान। और ये झारखंड से लगा, कैसे लगा हुआ है, झारखंड से लगा ना है, झारखंड से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ, तो झारखंड में भी धारवाड़, और बिहार में भी दक्षिण में धारवाड़, बिहार में दक्षिण में, इसलिए सोना कहाँ, जम्मू, सोना कहाँ पर, जम्मू। कौन चट्टान, धारवाड़। कैमूर रोहतास में, विंध्यन, कैमूर रोहतास में, बिन चट्टान, कैमूर रोहतास में बिन चट्टान। और कैमूर रोहतास जो बिन चट्टान है ना, चूना के लिए, किसके लिए होता है, चूना पैराइड्स, चूना और पैराइड्स। बिन चट्टान से क्या बनता है, चूना और पैराइड, बिन चट्टान से क्या बनता है, चूना और पैराइड। चूना पैराइड्स के लिए बिन, चूना पैराइड के लिए बिन। और 1 नंबर आए रोहतास, 1 नंबर आज रोहतास, 1 नंबर आज रोहतास। चूना पैराइड्स में 1 नंबर आज रोहतास, इसलिए डालमिया सीमेंट रोहतास, डालमिया सीमेंट रोहतास। 2 नंबर कैमूर, 2 नंबर कैमूर। बहुमूल्य धातु मिलेगा धारवाड़। धातु बारे में जब भी पूछेगा ना, कोई धातु का नाम पूछेगा, समझ आना इधर जिला ना होगा, इधर जिला होबे नहीं करेगा, जो दक्षिण में रहेगा छाट देना है। यानी गया में, नवादा में, जम्मू में, बांका में, मुंगेर में, ये सभी में जो रहेगा आंसर हो जाएगा। इधर जो जिला रहेगा आंसर नहीं होगा। पेट्रोलियम में होगा पश्चिमी चंपारण, पो से पेट्रोलियम, पो से पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अब पढ़ते हैं, समझ गया नहीं सब रे, समझ गया नहीं सब। बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़, दूसरा पुराना विंध्यन, तीसरा पुराना टर्सरी, चौथा पुराना क्वार्टरनरी, सबसे पुराना धारवाड़, सबसे नवीनतम क्वार्टरनरी। सोमेश्वर कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन सा युग में, टर्सरी युग में। कौन चट्टान, टर्सरी चट्टान। मैदानी भाग कौन युग, क्वार्टरनरी युग। कौन चट्टान, क्वार्टरनरी चट्टान। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो आप देखते हैं, मैप के बारे में जान गया, अब देखते हैं। पहले सोमेश्वर श्रेणी क्या देखेंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग, खाली आप देख लो फटाफट। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर, सोमेश्वर किसका भाग है, हिमालय का। और हिमालय का दक्षिणतम भाग शिवालिक, हिमालय का दक्षिणतम भाग शिवालिक। सोमेश्वर श्रेणी का भाग है हिमालय के शिवालिक का, हिमालय के शिवालिक का हिस्सा, शिवालिक का
हिस्सा। ये भारत नेपाल के बीच क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऊपर में नेपाल है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन बनाता? सोमेश्वर श्रेणी। इसका निर्माण कौन युग में हुआ है? तृतीयक युग, टर्सरी युग। टर्सरी युग यानी टर्सरी चट्टान, टर्सरी चट्टान, टर्सरी चट्टान, टर्सरी। और ये कहाँ स्थित? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में क्या? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी ऊंचाई 874 मीटर, 74। तो सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी की क्या ऊंचाई? 874 मीटर, 874। आप पढ़ेंगे मैदानी भाग, क्या पढ़ेंगे? अरे सोमेश्वर भाग क्या पढ़ेंगे? मैदानी भाग पढ़ेंगे। और सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी, ये सभी है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। आप पढ़ेंगे मैदानी, क्या पढ़ेंगे? मैदानी भाग को दो भाग में गंगा बांटता है। गंगा के उत्तर में उत्तरी भारत का मैदान, गंगा के दक्षिण में दक्षिण भारत का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान बाढ़ से परेशान, दक्षिण बिहार सूखा, दक्षिण बिहार सूखा, दक्षिण बिहार। तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर में कौन नदी था? तो उत्तर में बहुत नदी था। घारा था, गंडक था, घारा था, गंडक था, बूढ़ी गंडक था, बागमती था, कमला था, कोसी था, महानंदा था। तो वैसे नदी का नाम यहाँ लिखल है। घारा गंडक के बीच, घारा गंडक दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का मतलब दो नदी के बीच की भूमि। दोआब का मतलब दो नदी के बीच की भूमि। घारा गंडक के बीच, घारा गंडक दोआब। इसे नहीं पूछेगा। गंडक कोसी के बीच, गंडक कोसी दोआब। कोसी महानंदा के बीच, कोसी महानंदा दोआब। अरे बताए थे ना, ये था घाघरा, ये था गंडक, ये था कोसी, ये था महानंदा। तो घाघरा गंडक दोआब, ठीक है ना? गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। कौन बिहार में? उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी। दक्षिण बिहार में बताए थे क्या था? दक्षिण बिहार में जो है कर्मनाशा नदी था, सोन नदी था, पुनपुन नदी था, क्यूल था, ठीक है ना? अजय था, फाल्गु निरंजना था, ठीक है ना? तो दक्षिण बिहार में गंगा सोन दोआब, गंगा सोन दोआब। मगध के मैदान कौन बिहार में है? दक्षिणी बिहार में। मगध का मैदान कौन बिहार में? दक्षिणी बिहार में। अंग का मैदान कौन बिहार में? दक्षिणी बिहार। अंग प्रदेश यानी भागलपुर, बांका, भागलपुर बांका। मगध में कौन आएगा? गया आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है। ये सब मगध में किसमें पढ़ा चुके थे। और उत्तरी बिहार का है बाढ़ से परेशान, बाढ़ से ग्रस्त। और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रस्त, सूखा से। एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछता है तो नहीं बनता तुम लोग को। उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में जलमग्न निम्न भूमि, जलमग्न। उत्तरी बिहार में वैसा भूमि जो निम्न है, यानी जो धंसा हुआ है, जो बरसात में गंगा का पानी प्रवेश कर जाती है, जल से मग्न हो जाता है, उसे उत्तरी बिहार में क्या बोलते हैं? चौरिया मन, चौरिया। जैसे पश्चिमी चंपारण में पिपरा मन पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे रे? पिपरा मन पढ़ाए थे। तो चौरिया मन, चौरिया मन, चौरिया। तो उत्तरी बिहार में, है ना? उत्तरी बिहार में जलमग्न निम्न भूमि क्या बोलते हैं? चौरिया मन। और दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में जलमग्न निम्न भूमि क्या बोलते हैं? टाल। दक्षिण बिहार जान में करता है टाल क्षेत्र ना होता है। हम बरसात के टाइम में पूरे डूब जाएगा, जल मग्न हो जाएगा, यहाँ तक कि रेलवे का पटरी भी डूब जाता है। और डूबता है, भागलपुर वगैरह तो डूबले रहता है, भागलपुर डूबले रहता है। अब यूँ डूब बोलोगे भागलपुर, हाँ क्या भागलपुर के? अरे भागलपुर में अब जो पानी रहता प्रवेश करल है, ठीक है ना? उससे तो और डूब जाता है, समझ गया ना? बरैया, बरैया हो गया है, मोकामा तो टाल क्षेत्र, क्या क्षेत्र है? टाल क्षेत्र। क्या है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टाल। दक्षिणी बिहार में टाल, उत्तरी बिहार में चौरिया मन, चौरिया मन, चौरिया मन, चौरिया। अब पठार क्या पढ़ेंगे? पठार धारवाड़ और विंध्यन, धारवाड़ और विंध्यन। बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़, दूसरा पुराना विंध्यन। पढ़े है धातु चट्टान धारवाड़, धातु चट्टान धारवाड़। चुनापट्टा पैराइड्स विंध्यन, चुनापट्टा पैराइड्स
विंध्याचल धारवाड़ विस्तार गया में, नवादा में, गया के चौक पर, नवादा के चौक पर, जम्मू के चौक पर, मुंगेर के चौक पर, नाहर धारवाड़। कौन चीज मैप दिखा रही, मैप ना दिखाए थे मैप ने। और विंध्याचल कैमूर रोड, रोहतास कैमूर रोड, रोहतास कैमूर रोड। और भारत का सबसे पुराना चट्टा आर्कियन, भारत का पुराना आर्कियन। और भारत का दूसरा पुराना धारवाड़, भारत का सबसे पुराना आर्कियन, भारत का सबसे पुराना आर्कियन, भारत का दूसरा धारवाड़। क्या बिहार में आर्कियन है? नहीं। क्या बिहार में आर्कियन है? नहीं। इसलिए बिहार का सबसे पुराना धारवाड़, बिहार से पुराना धारवाड़। आर्कियन है कर्नाटक में, धारवाड़ कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, क्या है उसी के नाम पर पड़ा है धारवाड़। क्या पड़ा है? ये देख लिए थे। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो बिहार में कौन सी चीज़ है, तो 4 चट्टान है, बता दिए थे। एक है धारवाड़, पहला धारवाड़, दूसरा विंध्याचल, तीसरा टर्सरी, चौथा क्वार्टनरी। टर्सरी मतलब तृतीय, चौथा मतलब क्वार्टनरी मतलब चतुर्थीय, ठीक है ना। अब बताओ तो ये सब आप लोग पढ़ाए थे ज्योग्राफी में, याद है तो गोली मारो, कोई दिक्कत ना है। धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन काल में, विंध्याचल प्री कैम्ब्रियन काल में, टर्सियर क्वार्टनरी प्लास्टोसिन काल में, प्लास्टोसिन और हेलोसिन काल में। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाए थे। अभी तो लोग आप लोग को बोले कौन सी है, तो ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, ठीक है ना। लेकिन वो हटाओ, धारवाड़ कहाँ? गया, नवादा, जम्मू, मुंगेर, बांका, राजगीर। हाँ नहीं बताए थे, मैप दिखाए थे अभी। और बिहार में सबसे प्राचीन कौन है? धारवाड़। विंध्याचल कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास। दूसरा से पुराना चट्टान विंध्याचल, चूना पत्थर के लिए, विंध्याचल पैराइट्स के लिए, विंध्याचल। और टर्सरी चट्टान कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। और गंगा का मैदान क्या है? क्वार्टनरी। गंगा का मैदान क्या है? क्वार्टनरी। कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए। ये सब तुम लोग को तो याद हो गया होगा, इतने बार हो गया, कुछ कहेगा नहीं, ठीक है ना। आप पूछो कहता दम भर। अब यार हमने बता दिए थे, यही बोले थे ना, बताए थे कि बिहार में के उत्तरी गंगा के मैदान को जो जलमग्न क्षेत्र है उसे चौर या मन, और दक्षिणी बिहार के मैदान को जो जलमग्न क्षेत्र है उसे बोलते हैं टाल। क्या बोलते हैं? बताए थे ना, टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र सब्जी बहुत ज़्यादा होता है ना, होता है भर भर के होता है। अब बिहार के इकोनॉमी से कुछ देखते हैं। चल जितना पढ़ा रहे उतना बिहार पुलिस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो पढ़े हो पहले अच्छा रे, बिहार पुलिस से थोड़ा मेरिट नहीं बनाना है, फिजिकल मेरिट बनाना है। पढ़ तो पहले यार हो जितना पढ़ लिए, बता तो आए एग्जाम ले। तो हम बिहार का समझता, बिहार के इकोनॉमी से पढ़ेंगे GI टेक। क्या पढ़ेंगे? GI टेक, GI। बाकी बात बिहार के इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन पूछा, करंट पूछता है, GDP वगैरह जो पूछे करंट, क्या पूछेगा तो करंट में देखेंगे, ठीक है ना। GI टेक, GI टेक, GI टेक का फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेक। GI टेक का फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेक, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। और किसमें को दिया जाता है? या किसी उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। पहचान के आधार पर दिया जाता है। और बिहार में बहुत सारा पदार्थों को GI टैग मिला है, बहुत सारा वस्तु को GI टैग मिला, वो देखेंगे। और GI टैग मिला, ध्यान दो, वर्ल्ड में GI टैग कौन प्रदान करता है? WHO। वर्ल्ड में GI टैग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन भारत में GI टैग CGPDTM। भारत में GI टैग लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है कहाँ पर? CGPDTM, ठीक है ना, यहाँ अप्लाई करना पड़ता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई। होता है इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म। द कंट्रोलर, अब यहाँ सुनो, C से कंट्रोलर, C से, G से जनरल, P से पेटेंट्स, तो ऑफ पेटेंट्स, ऑफ। और D से डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में WTO बढ़ा दिए हैं। अब सुनो, GI एक्ट
99 GI अधिनियम कब बना 1900, 99 GI अधिनियम 1900, 99 GI अधिनियम 1900, 99 GI और GI एक्ट लागू हुआ 2003, लागू हुआ 2003 अधिनियम 1900, 99 अधिनियम 1900, 99 लिखा लिखा जो लिखा रहता है सर जी थोड़ा बड़ा लिखवाइए, दिखाई नहीं पड़ता, आपसे रिक्वेस्ट है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना आना तो तुम लोग ना होगा रे। झूठ बोलता है ये लोग बकलोल, दिखाई नहीं देगा, उसके लिए गाढ़ा किए हैं। दिखाई दे रहा है। और देखो हम लिख के ही पढ़ाए थे, क्योंकि हम सब तो लिखे नहीं पढ़ाए थे बोर्ड पर, फोटो दिखा के पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, फोटो दिखा कर लिख कर भी पढ़ाए थे। इन टाइम अभाव है, और टाइम अभाव में आपको जो है कैसे करना है वो हमको पता है, ठीक है ना। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या, तो हम बोल रहे हैं क्या, GI एक्ट कब 1999 1900 GI एक्ट लागू हुआ 2003, और पहली बार GI टैग दिया गया 2004, और पहली बार GI टैग मिला किसे, दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को पहली बार GI टैग मिला, दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम। और बिहार के प्रमुख उत्पाद जिसे GI टैग मिला है, बिहार के प्रमुख उत्पाद जिसे GI टैग मिला है, क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम देंगे तो पूछेगा। बताओ यहाँ बताओ, मधुबनी चित्रकला, मिथिला, मधुबनी चित्रकला। सर याद करने का ट्रिक बताइए सर। तो आज बैल को धरती पर हेबेन करा है, तुमसे बैल धरती पर कोई ना है, ट्रिक पढ़ेगा बैल का कैसे, तो इतना वो पढ़ाए कि तुला ऐसे किरनिया घुसिल होते रहे। ट्रिक चाहिए सबके बैल आदमी का। ट्रिक वाला को किताब आता है, ट्रिक वाला 5 रुपये में वो किताब आता है, जाए पढ़ लिखा ही ले, और सब एग्जाम निकल जीतो। बकलोल आदमी का पढ़ा ठिकाने ना है बकलोल, एक ट्रिक चाहिए, ट्रिक कहीं कहीं जरूरत पड़ता है। तो मधुबनी चित्रकला, मिथिला, मधुबनी चित्रकला, मिथिला क्षेत्र, मिथिला। सिक्की घास शिल्प, उत्तरी बिहार, सिक्की घास शिल्प किस बिहार का है, उत्तरी बिहार का। GI टैग मिला हुआ, GI टैग मिला हुआ। सुजनी कढ़ाई, मुजफ्फरपुर बड़ी फेमस है, सुजनी कढ़ाई, मुजफ्फरपुर, सुजनी कढ़ाई, मुजफ्फरपुर। सिल्क, भागलपुर, सिल्क सिटी, भागलपुर, सिल्क सिटी, भागलपुर। अरे भैया सिल्क सिटी समझता है ना, रेशम की साड़ी, मैरून कलर ना, रेशम कलर साड़ी, रेशम की साड़ी, रेशम के। सिल्क सिटी भागलपुर, बनारसी साड़ी होता है, तो सिल्क सिटी भागलपुर। मंजूषा आर्ट, भागलपुर, सिल्क सिटी, भागलपुर, मंजूषा आर्ट, भागलपुर, मंजूषा आर्ट। भागलपुर से क्लास के बाद डिटेल्स के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं। अगर तुम बिहार पुलिस का एग्जाम देगा तभी उसे पढ़ने को जरूरत ना है, क्योंकि लुसेंट थोड़ा समझना है, तो लुसेंट समझना उतना आसान ना है, उससे अच्छा नोट्स पढ़ ले, ठीक है ना। अगर लुसेंट थोड़ा अपने समझ आप है तो लुसेंट पढ़ कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया। तो लोग बखवे कहते हैं कुछ कहेंगे नहीं, बोले बिहार पुलिस एग्जाम निकालना है, उतना लुसेंट पढ़बे। अगर बढ़िया जो पढ़ा रहे हैं कम पढ़ो और नंबर आ रहा है, ये सब छोड़ देगा, पढ़ेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिससे 20 नंबर नहीं पूछते, अच्छा से 20 से 30 नंबर नहीं पूछते, और पढ़ते पढ़ते पागल हो जी। तो पक्का लोल तू लोग है रे ऑनलाइन वाला, ठीक है ना। कहते लोले जोर होता है, अब पूरा 1 साल ओखरे में लगा देगी जानवर कहीं का यार। सुनो यहाँ पर लुसेंट में साइंस पढ़ेगा, लुसेंट में साइंस अच्छा देना है, लुसेंट में साइंस अच्छा दिया है, लुसेंट में साइंस अच्छा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यार तो सिल्क भागलपुर, सिल्क भागलपुर, मंजूषा आर्ट, भागलपुर, मंजूषा आर्ट, भागलपुर। और पिपली वर्क, भागलपुर, सिल्क भागलपुर, मंजूषा आर्ट, भागलपुर, पिपली वर्क, भागलपुर। और ये सभी हस्तशिल्प है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ से बनाने जाने वाला कला है हस्तशिल्प, क्या है। और ये सभी बिहार का उत्पाद, से GI टैग क्या मिला है, GI टैग क्या मिला है, GI टैग क्या मिला है। अब आता हूँ खाने वाला को चिबाओ, ठीक है ना। खाने वाला में एगो, खाने वाला में सिलाब खाजा, खाया है सिलाब खाजा, सिलाब खाजा नालंदा, कौन सी, सिलाब नालंदा, सिलाब नालंदा, सिलाब
सिलाब खाया खाएगा एकदम जो है पूरा अथी रहेगा। एगो नमकीन होता है, एगो पूरा मीठा होता है। खाया तो सिलाब खाया रे आ ना खानी तो हमरा की बोला देखो बगल का सिलाब खाया ठीक है ना। और नमकीन एगो मीठा रहेगा, ठीक है ना। जब खा लेना राजगीर जगह मिल जाएगा, गया वगैरह जगह मिल जाएगा, नालंदा जगह मिल जाएगा, ब्यास शरीफ जगह मिल जाएगा, हर जगह मिलता है सिलाब खाया सिलाब। नवादा में भी मिलता है, नवादा के चौक पर मिलता है। हाँ यार दो सर हम लोग लोल नहीं एक दूगो लोल है। हाँ वही लोला बोल रहे थे। अच्छा यार आप देखें कौन सी कृषि उत्पाद, कृषि यानी पेड़ पौधा फसल के द्वारा उत्पाद किया हुआ वस्तु उत्पाद किया हुआ जिसे जीआई टैग क्या मिला, जीआई बिहार का किसका है, जलदारू आम भागलपुर, जलदारू आम को जीआई टैग मिला हुआ। हाँ जितना लिखा सबको जीआई टैग मिला हुआ है। जलदारू आम भागलपुर, जलदारू आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद, खा के मगही पान औरंगाबाद वाला, खा के पान बनारस वाला, बनारस वाला बाद में खाना, पहले मगही पान खाओ, खा के मगही पान औरंगाबाद वाला, ठीक है ना। तो चलो यहाँ मगही पान औरंगाबाद, मगही पान औरंगाबाद, शाही लीची मुजफ्फरपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला में खाना दरभंगा, मिथिला में खाना दरभंगा, मिथिला में खाना दरभंगा। और मरचा धान पश्चिम चंपारण, मरचा धान से बनेगा चूरा, तो मरचा धान या मरचा चूरा पश्चिमी चंपारण, मरचा धान से मरचा चूरा पश्चिमी चंपारण। जीआई टैग मिला 2023 में, 2023 में 2000। अब सिंचाई देखेंगे, सिंचाई थोड़ा सा देखना है। सिंचाई मात्र 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में। सिंचाई कौन सी सिंचाई में आओ, सिंचाई सिंचाई सिंचाई। तो सिंचाई में देखो है ना, पहले देख लेते हैं इंडिया पर देखते हैं। तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, यूपी। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी, और नलकूप द्वारा भी यूपी। नौ से नहर, नौ से नलकूप यूपी, नहर भी यूपी, नलकूप भी। नलकूप समझता है नलकूप मतलब, तो नलकूप मतलब हुआ बोरिंग बा करके मोटर द्वारा पानी निकालना, धरती वाला पानी निकालना। तो नहर नलकूप यूपी, नहर नलकूप यूपी, नहर नलकूप। अब आइए बिहार में, आइए बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन बहुत चीज है। याद लो, तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर है, नलकूप है, पानी है, तालाब है, कुआं है ना। पानी समझता है ना। हाँ, और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, नलकूप। बिहार में सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, नलकूप। और भारत में नहर नलकूप दोनों, नहर नलकूप दोनों। यूपी कौन सी, बिहार में सर्वाधिक किसके द्वारा, नलकूप द्वारा। और भारत में भी नलकूप, भारत में भी, बिहार में नलकूप, भारत में भी नलकूप। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप, भारत में भी नलकूप। चूंकि भारत जो है मानसून पर आधारित है, खाली मानसून बारिश से मिलता है। वो बस सालों भर तो फिर वही पानी निकालो सिंचाई करो, पानी निकालो सिंचाई करो। नलकूप कौन सी, क्योंकि भारत मानसून पर डिपेंड है, इसलिए नलकूप। इसलिए बिहार भी नलकूप, भारत भी नलकूप, बिहार भी नलकूप, भारत भी नलकूप में। यूपी नलकूप में, यूपी नलकूप में, यूपी नलकूप में। और सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र देखो यहाँ पर, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कौन है, रोहतास। कौन है, क्षेत्र मतलब जमीन में, क्षेत्र मतलब जमीन जो सर्वाधिक सिंचाई होता है, पटवन होता है, पटवन क्या होता है। और राज्य में सर्वाधिक सिंचाई यूपी, बिहार में रोहतास राज्य में, यूपी बिहार में रोहतास राज्य में। साइंस स्टार्ट करिए सर, साइंस लास्ट स्टार्ट करेंगे। साइंस थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, साइंस पता नहीं आना पड़ेगा। बिहार का एग्जाम दिया तुम पहला, एग्जाम तुमने दिया बिहार पुलिस का, जावा ना दिया तो पढ़ जिससे पढ़ा पाइयो, ठीक है ना। साइंस में कुछ टॉपिक में अंदर जाना पड़ेगा और दम पर प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, इसलिए उसको तो अभी रहने दो, बौख रहा है झूठे फालतू में। साइंस स्पेशल से बेच पढ़ो जाके, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ, तो अति बिहार में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र रोहतास कौन सी। और भारत में यूपी, भारत में यूपी प्रतिशत में
पंजाब, प्रतिशत में यानी कम में जमीन और ज्यादा सिंचाई, ज्यादा सिंचाई पंजाब। कौन सी? पंजाब। कम सिंचित क्षेत्र शिवहर, कम सिंचित क्षेत्र शिवहर। अगर देखिएगा सिंचाई में एक नंबर कौन है? नलकूप। बिहार में भी नलकूप, भारत में भी सिंचाई में एक नंबर नलकूप, 2 नंबर नहर, 3 नंबर तालाब, 3 नंबर तालाब, 3 नंबर तालाब। तो यहाँ पर ध्यान दो, आगे रखते हैं। नलकूप से सिंचाई कहाँ होता है? बिहार में नलकूप द्वारा सवारी सिंचाई समस्तीपुर, और भारत में यूपी, भारत में यूपी। और बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास। कौन सी? और भारत में यूपी, भारत में और बिहार में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दरभंगा, सिंचाई दरभंगा। और देश में आंध्र प्रदेश, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु दूसरा। अब खनिज है क्या है? तो खनिज के बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सोना तो हो गया, सोना के भंडारण में जम्मू हो गया है, और चूना पत्थर और पायराइट्स में रोहतास बताइए दिए हैं। डालमिया सीमेंट का है रोहतास में बता दिए हैं ना। और धारवाड़ क्रम के चट्टान जो है वो धातुयुक्त पदार्थ से बता दिए हैं। इस समय उतना आपने पढ़ना है, फटाफट निकल जाते हैं। चूना पत्थर के बारे में बता चुके हैं, देखो लिखल है ना बताए थे। पायराइट्स के बारे में बता दिए हैं, बिहार में रोहतास में। और सर्वाधिक पायराइट्स के उत्पादन बिहार करता है 95%, इसे पढ़ा दिए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, चूँकि यहाँ पर आपको 3 महीना बचा हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना हम पर छोड़ो। अभ्रक जो है, ठीक है ना, ये सर्वाधिक कहाँ होता है? नवादा में। कहाँ होता है? नवादा में होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देश में आंध्र प्रदेश, जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बता देंगे। एक तो याद रखना, खड़गपुर के पहाड़ी कहाँ पर है? मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी। चलो यहाँ कोई पहाड़ी लिखते हैं, ठीक है ना, बताना है। क्वेश्चन पूछता है ऐसे लिख देते पहाड़ी, कुछ पहाड़ी लिखते हैं, बताना है। बताओ खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियाँ। खड़गपुर के पहाड़ी, मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी, मुंगेर, मंदार हिल, बांका, सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण, बराबर की गुफा, ए बैला गया के बोला रे? बराबर की गुफा, जहानाबाद, बराबर की गुफा, जहानाबाद। अब बताओ ब्रह्मयोनी पहाड़ी पूछता है, बोलो ब्रह्मयोनी पहाड़ी, जल्दी बोलो। ब्रह्मयोनी पहाड़ी पूछा गया है। बिहार में ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है? तो सब ज्ञानी गया। कौन सी? गया, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। तो खड़गपुर पहाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए बता दिए हैं। पता खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पर? मुंगेर, कहाँ पर? और ये धातु युक्त है, धारवाड़ क्रम का चट्टान है, इसमें बहुत सारा धातु, इसीलिए बहुत सारा धातु पाया जाता है। गया, बिल्कुल राइट है। औरंगाबाद वाला कौन है? औरंगाबाद वाला उमगा पहाड़ी। अरे उमगा पहाड़ी बताए थे ना, उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद 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 उमगा पहाड़ी कहाँ पर है? औरंगाबाद उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद उमगा पहाड़ी,
औरंगाबाद उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद उमगा पहाड़ी, मुंडेश्वर पहाड़ी, मुंडेश्वरी पहाड़ी। बिहार में अब खड़गपुर है कि बिहार में मुंडेश्वरी पहाड़ी बोल तेरे पड़ोसिया में। कैमूर, कैमूर कहाँ पर है? कैमूर कहाँ पर है? कैमूर कहाँ पर है? ये कहीं लिख लेना, पूछता है इसलिए लिखा रहा है। करमचट पहाड़ी, करमचट, बिहार में करमचट पहाड़ी, बिहार में करमचट पहाड़ी बोल रहे। कैमूर के पड़ोसी रोहतास, कौन सी? रोहतास, कौन सी? रोहतास, कौन सी? गिरेश्वर पहाड़ी, जमुना। अरे पहाड़ा दिख रहा है, गिरेश्वर है, पहाड़ा दिखता है यहाँ पर, ये गिरेश्वर है, कौन सी है? और लोटा पहाड़ी भी जमुई, लोटा पहाड़ी भी जमुई। बटिया जंगल, क्या नाम है? रतनपुर, जम्मू जी के मस्ती, जम्मू। चलो बोलो ये सब बता लियो। खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर मंदार हिल, बांका मंदार हिल, बांका समस्या श्रेणी, पश्चिमी चंपारण रामनगर दूनभी, पश्चिमी चंपारण रामनगर दूनभी, पश्चिमी चंपारण रामनगर दूनभी, पश्चिमी चंपारण रामनगर दूनभी, पश्चिमी चंपारण त्रिवेणी नहर भी, पश्चिमी चंपारण त्रिवेणी नहर भी, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण पश्चिमी उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण बराबर के गुफा, जहानाबाद बराबर के गुफा, जहानाबाद ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद धीरे धीरे उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद। यहाँ मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और हम ऊंचा चढ़ेगा, ऊंचा मंदिर है लेकिन थोड़ा कट क्षेत्र में है, ठीक है ना, अल्टा क्षेत्र पड़ जाता है। उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद उमगा पहाड़ी, औरंगाबाद देव मंदिर, औरंगाबाद देव मंदिर, औरंगाबाद सूर्य मंदिर, औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में ना, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, औरंगाबाद मुंडेश्वर पहाड़ी, कैमूर मुंडेश्वर पहाड़ी, कैमूर करमचट पहाड़ी, रोहतास। ये सब बिहार के कुछ प्रमुख पहाड़ी है जो परीक्षा के बिहार के एग्जाम में बार आता है, ठीक है ना, याद हो गया? अरे याद हुआ? सर एक बार मेरा नाम लीजिए ना, जितना धन हो जाएंगे मेरा तो धन हो जीवी राजा यादव, जो अब तेरा रानी मिली तो बहुत जल्दी धन होगी जो। हाँ सर मुंडेश्वरी मंदिर आइए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कैमूर जिला में। अच्छा आएंगे, रोहतास आएंगे तो कैमूर आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ भेड़िए है, पहले रोहतास जाएंगे तो कैमूर जाएंगे, गजब हाल है, भीड़ रहे तो कुछ और है। रोहतास के बाद में कैमूर है, सटले है, लगीच फटुआ, बहरा से दिमाग में याद ना हो तो से करे। लेकिन वहाँ पे पिछुआ की बिहार पुलिस निकाले वहाँ बैठल है पगड़ी बांध के, बिहार पुलिस निकाल लेते पगड़ी बांध के बैठल है, तो सब नहीं पड़ी। फिजिकल क्रियर लोग क्या है, तुम नहीं पढ़ो, एग्जाम निकालेगा, फिजिकल क्रियर है, दौड़ जाएगा, तुम लोग से ज़्यादा दौड़ेगा। बिहार पुलिस निकाल लो बनबरी, बना तुम लोग नहीं पढ़ता है यार। चलो यहाँ पर अब क्या हुआ, तो वही सब लिखा हुआ है, इस समय जो इंपोर्टेंट था वो बता रहे हैं। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पर है? मुंगेर। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पर है? मुंगेर। और बक्साइड सवारी कहाँ पर है?
मुंगेर। और बॉक्साइट एस किसका है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O 2H 2O। सोना समाधि कहाँ पर है? जमुई। सोना समाधि कहाँ पर है? जमुई भंडारण में। सोना के उत्पादन में कर्नाटक। सोना के उत्पादन में कर्नाटक। सोना के उत्पादन में कर्नाटक। कोलार की खान। कोलार की KGF KGF 1 KGF 200। कोलार गोल्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। अरे कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक। कौन सी? KGF 1 KGF 2 बन गया है। तो सोना के उत्पादन में कर्नाटक है, लेकिन देश में पूरा भारत में सोना के भंडारण में 1 नंबर जमुई। 1 नंबर जमुई। 1 नंबर जमुई के सोनों में। जमुई के सोनों में। सोनों के करमटिया में। सोनों के तो करमटिया से KGF 3। क्या जब 3 आ रहा है? करमटिया गोल्ड फील्ड। करमटिया गोल्ड। क्या जब 3 बनेगा करमटिया में? कहाँ बनेगा? तुम लोग बिलियन रहना। हाँ, हम तो सोन में लूट लेंगे। नागिनट्टी भी। जब नागिनट्टी भी जम्मू। नागिनट्टी भी जम्मू। नागिनट्टी भी जम्मू। नागिनट्टी भी जम्मू। अब सुनो, अब गन्ना तुम लोग याद हो गया। सोरा। कौन सी? सोरा सारण। सोरा यह इंपॉर्टेंट है। सोरा सारण। सोरा। और नुनिया लोगों के द्वारा, नुनिया एक तो जनजाति था, तो नुनिया जाति के द्वारा सोरा विद्रोह। सोरा विद्रोह कहाँ किया गया था? सारण में। कहाँ गया था? और कुख्यात जिला सारण। कुख्यात जिला सारण। अंग्रेज जो है कुख्यात जिला किसे घोषित किया था? सारण। और यहाँ और सोरा क्या बनता है? बारूद। क्या बनता है? और बारूद मिश्रण है। बारूद मिश्रण है। सोरा गंधक चारकोल। सोरा गंधक चारकोल। और बारूद का खोज किया रोजर बैकन। रोजर बेकन। रोजर बेकन। रोजर क्वार्टजाइट में भी जम्मू। क्वार्टजाइट में भी जम्मू। यूरेनियम में गया। यूरेनियम में गया। यूरेनियम में गया। और यूरेनियम का एस के पिच बलेंड। पिच बलेंड। और यूरेनियम में राज्य में आंध्र प्रदेश। राज्य में आंध्र प्रदेश। और जादूगोरा कहाँ पर है? झारखंड। जादूगोरा कहाँ पर है? झारखंड। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सलेट मुंगेर। सलेट मुंगेर। खड़गपुर के पहाड़ी। खड़गपुर के पहाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है। ठीक है ना? एस्बेस्टस भी मुंगेर। एस्बेस्टस भी मुंगेर। और सुनो, यहाँ पर कौन सा वस्त्र है आग नहीं लगने वाला कपड़ा किससे बनता है? एस्बेस्टस। एस अगर एस्बेस्टस कपड़ा पहन लेगा और एस्बेस्टस कपड़ा पहन के आग में घुस जाएगा तो आग नहीं लगेगा। आग नहीं लगेगा। तो आग नहीं पकड़ने वाला कपड़ा किससे बनता है? एस्बेस्टस। फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट में जाएगा, अग्नि चालक में जाएगा, कपड़ा इसी को मिलेगा। किसका मिलेगा? एस्बेस्टस कपड़ा। आग नहीं पकड़ेगा। आग नहीं पकड़े, भले तुम सीज जाओ, गर्मी से तुम क्या हो? सीज जाओ, लेकिन जो है आग नहीं पकड़ेगा। समझ गया है ना? समझ गया? अब सुनो, गेलना कहाँ पर? बाका। गेलना बाका। गेलना और गेलना एस के सीसा। गेलना एस के पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण। पोस्ट पेट्रोलियम। पोस्ट पश्चिमी चंपारण। पोस्ट पेट्रोलियम। पोस्ट पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी। और प्राकृतिक गैस पूर्णिया। प्राकृतिक गैस पूर्णिया। और जूट में भी 1 नंबर पूर्णिया। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी टाइम बहुत बचल है। ऊर्जा कौन सी है? ऊर्जा में देखो, बिहार में ऊर्जा सप्लाई। ऊर्जा सप्लाई जो करता है, ऊर्जा मतलब बिजली सप्लाई। बिजली सप्लाई जो करता है उसे 3 भाग में। कितना भाग में? 3 अभिकरण। 3 अभिकरण में बांटा गया। 3 अभिकरण में बांटा गया है। एक भाग का है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। बिहार राज्य विद्युत BSEB। BSEB बोर्ड ना, यह बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड ना, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक
बोर्ड स्थापना 1958। बिहार राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्थापना 1958। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का स्थापना 1958। ये पूछा गया बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था इसी बार। बिहार पुलिस इसी बार क्वेश्चन आया था कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1982। जाके देखना, पेपर जाके देखना क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इसी बार बिहार पुलिस में आया था। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड 1982। अब सुनो, हम लोग को जो बिजली देता है ना, हम लोग को कोयला वाला बिजली, कौन वाला बिजली? अरे कोयला वाला बिजली से बाढ़ हो गया है, बाढ़ ठंडा प्लांट ना हुआ है, तो कोयला द्वारा उत्पन्न बिजली यानी तापीय बिजली जो देता है, ठीक है ना। उसके लिए 5 कंपनी, कितना कंपनी है अभी सब पूछेगा नहीं, ठीक है ना, पूछेगा नहीं। BSPSCL, BSP, GCL, BSP, TCL, NB, PDCL, ठीक है ना, और SBP, DCL, और ठीक है ना, सबका फॉर्म लिखा हुआ है। पढ़े कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है हम वो देखते हैं, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना वही है जिससे एग्जाम निकले, ठीक है ना। अभी ज़्यादा टाइम ना है, आपको ये पूछेगा तो ये पहले पढ़ो, ठीक है ना। यानी जल विद्युत क्या पढ़ेंगे? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड 1982, स्थापना 1982। और कितना परियोजना काम कर रहा है? 13। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड 1982 के तहत बिहार में कितना परियोजना? 13। कितना परियोजना? 13। याद करो, ये जल विद्युत क्या है? जल द्वारा बिजली उत्पादन किया जाना। जल विद्युत कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल, कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल, कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल। हम जानते हैं कि कोसी नदी बिहार में प्रवेश करता है किससे? कोसी नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करता है? सुपौल जिला से नहीं करता है। और गंगा में मिलता है कटिहार के कुर्सेला में, तुम लोग को अब तो ये सब तो इतना याद हो गया कि परीक्षा में देखेगा मुस्कुराएगा, हाँ ना मुस्कुराएगा, अरे ना मुस्कुराएगी। अब बिहार में पढ़ भी करता है सब, ऐसे क्वेश्चन में पूछा तो कौन सी पूछ दिया है। यहाँ सुनो, कोसी जल विद्युत सुपौल, पूर्वी गंडक, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी सोन, पश्चिम नहर रोहतास। सोन रोहतास नहीं गया था, सोन के पश्चिम रोहतास और पूर्व औरंगाबाद ने बताए थे। तो सोन पश्चिम नहर रोहतास, सोन पूर्व नहर औरंगाबाद। अगला आओ, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, दोलबाग रोहतास। कौन सी? तो रोहितबाग, खेला, दोलपात जानता है ना? दोलपात तुम जानता है? दोलपात में क्या होता है, ठीक है ना, गाछ पर चढ़ जाओ, नीचे से छुएगा, उससे पहले तुम कुदक गया, छू ना पाया तो दोल हो गया, पात हो गया, टेंगनी भी टूट जाता कभी कभी। तो रोहितबाग, खेला, दोलबाग, रोहितबाग, खेला, दोल पात। रोहितबाग हो गया नास, रोहितक हो गया नास। तो नासरीगंज लघु जल परियोजना रोहतास, नासरीगंज जल परियोजना रोहतक हुआ जय, रोहतक हुआ तो जय नगरा जल परियोजना रोहतास, जय नगरा जल परियोजना रोहतास, ठीक है ना। और रोहतबा गया आरी बारी सेवारी, तो सेवारी जल परियोजना रोहतास, जल परियोजना रोहतास। रोहितबा के सिर गया खंडी हो, रोहित का सिर गया खंडी, सिर फूट गया, सिर हो गया खंडी, तो सिरखंडी रोहतास, सिरखंडी। ओ से अगनूर, ओ से अरबर, ओ से अगनूर, ओ से अरबर। बैला सब अरबर, सब बैला। तुम लोग अरबर बकते रहता है, तुम बैल है तो बैल सारा अरबर, बैल सारा, बैल सब अरबर, और अरबर अरबले में। यार हो गया? अरे यार ना हुआ रे, मार देगा ना,
अब यहाँ सुनो, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, बाढ़ कहाँ है? अरे बाढ़ ना है, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना, चूंकि बाढ़ वगैरह से पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना। बरौनी बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय। अब बरौनी में ताप विद्युत केंद्र भी है, बरौनी में तेल सड़क कारखाना भी है। हाँ ना, तो बरौनी कौन सी हो गया है? बेगूसराय में बक्सर, बक्सर चौसा, बक्सर चौसा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। VVI, VVI काटी विद्युत जल विद्युत परियोजना, मुजफ्फरपुर काटी, मुजफ्फरपुर काटी, मुजफ्फरपुर काटी, मुजफ्फरपुर काटी, मुजफ्फर ककवारा, बाका कक मारा, नाकाम पहुंच गया। अरे कक मारा नाकाम पहुंच गया, बाका कक मारा नाकाम पहुंच गया, बाका ककबारा, बाका ककबारा, बापा नवीनगर औरंगाबाद, नवीनगर औरंगाबाद ना है, ये सब जानता है। नवीनगर कहाँ पर है? औरंगाबाद, नवीनगर औरंगाबाद, ओबरा भी औरंगाबाद, ओबरा भी औरंगाबाद फेमस है, सबसे शहर औरंगाबाद का, मतलब मार्केट है। तो नवीनगर औरंगाबाद है ना, ओबरा औरंगाबाद कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग, कालीन उद्योग के लिए ओबरा प्रसिद्ध है, पता है ना। कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव। रमेश चौक कहाँ है? औरंगाबाद ना है, रमेश चौक औरंगाबाद, बड़ी चौड़ा है रे, बहुत चौड़ा है। लगता है काटिया फिल्म हुआ है, शूटिंग हुआ है, काटिया फिल्म में बड़ी चौड़ा है, चौराहा है, ठीक है ना। याद आंदो, बिहार के उद्योग, बिहार की उद्योग, बिहार की उद्योग। तो हम जानते हैं कि उद्योग कौन क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक उद्योग कौन क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में। और बिहार के GDP में उद्योग का योगदान 20%, 20%। सवारी उद्योग कहाँ होगा? कोई बोलता है रे, ये तो ऐसे मारेगा। सवारी उद्योग कहाँ होगा? पटना। सवारी उद्योग कहाँ होगा? पटना। इस क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में आ चुका भी है, ठीक है ना। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन नीति कब आया? 2016, 2000। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन नीति 2000, लेकिन उद्योग निवेश नीति ये 2016। प्रोत्साहन निवेश 2016, प्रोत्साहन निवेश 2016। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन 2016। प्रोत्साहन का तो निवेश किए, क्या किए? निवेश मतलब इन्वेस्ट, निवेश मतलब प्रोत्साहन निवेश 2016। स्टार्टअप 2017, बिहार स्टार्टअप 2017। और बीडा कौन सी? बीडा कौन सी? बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, एरिया, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना हुआ था कब? इसका स्थापना हुआ था, यहाँ ध्यान दो, 1974, 1974, 1900 लिखल है निचुआ में, है ना। बीडा कौन सी? बीडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना 1974, 1900। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन नीति 2016। निवेश नीति 2016। स्टार्टअप नीति 2017। बीडा 1974, बीडा 1974। समझ गया है? समझा रहे पहला? समझ गया है ना। चलो आओ यहाँ पर। अब बिहार में चीनी उद्योग, बिहार में, तो बिहार में चीनी उद्योग जो है ना, सबसे पहले 1840 में कहाँ लगा था? बेतिया पश्चिमी चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण। कौन लगाया? डच। हो गया असफल, हो गया सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक। बिहार में पहला चीनी मिल 1904। कौन लगाया? अंग्रेज। कौन लगाया? ब्रिटिश। कौन लगाया? ब्रिटिश। कहाँ लगाया?
सारण कहाँ लगाया? सारण में कहाँ लगाया? महरौलिया, मढ़ौरा, महरौलिया, मढ़ौरा, महरौलिया, मढ़ौरा, महरौलिया, मढ़ौरा, महरौलिया, मढ़ौरा, महरौलिया। अब देखो इसीलिए 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 भारत का पहला चीनी मिल कहाँ? बिहार में है। भारत का पहला चीनी मिल कहाँ? बिहार में 1840। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में डच के द्वारा भले असफल क्या हो गया है? असफल हो गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? वो लाइन वाला 1840 में बेतिया चंपारण बिल्कुल राइट है, याद ध्यान दो। अब चीनी उत्पादन प्रथम राज्य, चीनी उत्पादन प्रथम राज्य महाराष्ट्र, प्रथम राज्य। ले गन्ना में यूपी, गन्ना में यूपी, चिनिया में महाराष्ट्र, गन्ना में यूपी। बिहार और यूपी की गन्ना सूखल होता है, ज्यादा होने सूखल रहता है, रसे नहीं रहता है। बिहार और यूपी गन्ना क्या तो सूखल क्या होता है? महाराष्ट्र में गन्ना यूपी से भरे ही कम होता है, लेकिन रस भरल क्या होता है? तो चीनी भर के होता है। सर्वाधिक चीनी महाराष्ट्र वाली चीनी, महाराष्ट्र वाली चीनी, महाराष्ट्र वाली चीनी, महाराष्ट्र और बिहार चीनी उत्पादन में पाँचवा, चीनी उत्पादन में बिहार चीनी उत्पादन में पाँचवा। हाँ, केजीएफ के हीरो हम ही बनेंगे, बस हो गए। सागर कुमार रजक, इतना देश लिखा कुछ नहीं। केजीएफ का नेक्स्ट हीरो आप ही है गुरुजी, ठीक ही है। कहीं तुम हमरा खड़ी गलती से हीरो बना दी तो ना सब सोना लूट के लेके आ जीवो आ तो सके बांटो, ठीक है ना। बल के क्या ढंग कुछ बोल रहे? पाँचवा कौन चीज? अब बिहार में कुल 28 चीनी मिल, कितना चीनी मिल? लेकिन सरकार के नीति सबको बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? सरकार की नीति सबको बर्बाद कर दिया है। और वर्तमान में कितना काम कर रहा है? 9 कितना काम कर रहा है? अब आओ जूट उद्योग, किसमें आओ? जूट उद्योग, जूट। भारत में पहला जूट उद्योग 1855। भारत में पहला जूट उद्योग 1855, 1855 कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 में लगाने वाला सेठ हुकुम चंद, सेठ हुकुम चंद ना लिखल है, सेठ हुकुम चंद लगाने वाला सेठ हुकुम चंद। और गोल्डन फाइबर कहा गया? जूट को गोल्डन फाइबर कहा गया, जूट को सुनहरा रेशा कहा गया, जूट को। और भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिम, और वर्ल्ड में भारत, वर्ल्ड में बांग्लादेश अभी 1 नंबर ना है। वर्ल्ड में जूट उत्पादन में 1 नंबर अभी कौन है? भारत। और भारत में पश्चिम बंगाल, और बिहार में पूर्णिया, बिहार में जूट उत्पादन प्रथम जिला पूर्णिया, बिहार में जूट उत्पादन प्रथम जिला पूर्णिया। दूसरा कटिहार, दूसरा कटिहार। भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिम। और भारत में जूट उत्पादन प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, और दूसरा राज्य बिहार, दूसरा राज्य बिहार। विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन अभी भारत, अभी ये दोनों कंपटीशन भारत और बांग्लादेश में कंपटीशन चलते रहता है। कहीं बांग्लादेश आगे, कहीं भारत आगे, समा गया है ना। तो अभी भारत, अभी कौन है? भारत कौन है? और अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ढाका, बांग्लादेश, ढाका। अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ढाका, बांग्लादेश। और केंद्रीय जूट संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग जानते हैं कि भारत का पहला सीमेंट 1904। और बिहार में चीनी सफलता पर 1904 में, बिहार में चीनी 1904 में सफलता पर सफलता पूर्वक। भारत में पहला सीमेंट 1904, 1900 कहाँ पर? चेन्नई, कहाँ पर? और सीमेंट का आविष्कार किया जोसेफ आस्पिडन, जोसेफ आस्पिडन। और सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड, चूंकि पोर्टलैंड स्थान है इंग्लैंड में, पोर्टलैंड स्थान है इंग्लैंड में, और वहीं पहली बार सीमेंट बना था, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ आस्पिडन। इंग्लैंड में पहला कहाँ? इंग्लैंड में। भारत में पहला कहाँ? चीन, 1904 में। और बिहार में सीमेंट के लिए रोहतास, कौन सी? रोहतास के बंजारी में, रोहतास के बंजारी में। तो बिहार में सीमेंट के लिए 1 नंबर राज्य रोहतास, 1 नंबर राज्य। सवारी सीमेंट कहाँ पर? रोहतास। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, चूना पत्थर। रेशम उद्योग, रेशम
उद्योग रेशम, उद्योग रेशम। तो रेशम बिहार में रेशम के लिए भागलपुर सिल्क सिटी, भागलपुर सिल्क सिटी, भागलपुर सिल्क सिटी। और बिहार में 3 प्रकार का रेशम मिलता है, मलबरी, तसर, अंडी। ऐसे 4 गो होता है, मलबरी होता है, मूंगा होता है, तसर होता है, अंडी होता है। बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो बिहार में। और बिहार मखाना उत्पादन, मखाना उत्पादन करने में एकमात्र राज्य, प्रथम राज्य कौन है? बिहार। मखाना केवल बिहार में, मखाना केवल, मखाना उत्पादन केवल कहाँ होता है? बिहार में, एकमात्र राज्य बिहार, एकमात्र राज्य बिहार। मखाना खाना चाहिए, ठीक है ना? प्रसादी मखाना नहीं तर, भूंज के खाओ और मजा आएगा, ठीक है ना? घी में भूंज के ऐसे खाएगा तो में जाता है, घियों में जाता है, अच्छा नहीं रखेगा, ठीक है ना? मखाना कौन चीज की कहते तो खाल दे रही तोरा हम। अरे भैला रे जानवर बा रे, एकमात्र राज्य मखाना उत्पादन करने वाला बिहार है। तो बिहार में इतना महंगा, दूसरा राज्य में कितना महंगा? यार पढ़। हाँ बैला 1 kg इतने हो जाता है, 1 kg ना हो जाता है, 1 kg इतने हो जाएगा। खाते रहा, खाते रहा। आओ यहाँ पर, यहाँ आओ, यहाँ पर। कहाँ भाग गया? मखाना बिहार, मखाना। अब मखाना उत्पादन में 1 नंबर आए दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी, सहरसा। पहला दरभंगा, पहला दरभंगा। सूती वस्त्र का कच्चा माल का पास, सूती वस्त्र का कच्चा माल का पास। और बिहार में सूती वस्त्र के लिए गया, पटना, सीवा, गया, पटना, सीवा। और भारत का पहला सूती मिल 1818। भारत का पहला सूती मिल खोला गया 1818 कहाँ खोला गया है? फोर्ट गलास्टर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। हो गया असफल, हो गया असफल। सफलता पूर्व, सफलता पूर्व, सफलता सफलता पूर्वक भारत का पहला सूती मिल 1854 कहाँ पर? मुंबई। और मुंबई में सूती मिल का स्थापना किया था काबस जी, काबस जी, नानाजी डाबर, नानाजी डाबर, नानाजी। अब यहाँ कुछ प्रमुख उद्योग डाट लिखा है, पढ़ना, डाट पूछता परीक्षा में। मोस्ट बीबी आई, मोस्ट बीबी। जूट उद्योग के लिए कौन है? पूर्णिया। बिहार में सवारी जूट, पूर्णिया जूट के लिए, पूर्णिया रेशम के लिए, भागलपुर रेशम के लिए, भागलपुर लीची के लिए, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, मुजफ्फरपुर शाही लीची, मुजफ्फरपुर शाही लीची। मुजफ्फरपुर देश में प्रथम स्थान बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। लीची उत्पादन में प्रथम था बिहार। मुजफ्फरपुर केला के लिए, हाजीपुर केला के लिए, हाजीपुर कौन केला? चिनिया केला, चिनिया केला। इतने इतने हवे करता है वो केला ना, एक केली है। कौन सी है? केली। केला, केला, हाजीपुर केला, हाजीपुर केला, हाजीपुर प्लाईवुड भी, हाजीपुर पलाइया, 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 प्लाईवुड भी, हाजीपुर। हाजीपुर कौन जिला में? वैशाली बंदूक के लिए, मुंगेर बंदूक के लिए, मुंगेर सिगरेट के लिए, मुंगेर सिगरेट के लिए, मुंगेर तंबाकू के लिए, मुंगेर तंबाकू के लिए, मुंगेर रसगुल्ला के लिए, बरहैया रसगुल्ला के लिए, बरहैया। जमुई था, अब जमुई ना है, बरहैया है। दूसरा नंबर जमुई, दूसरा नंबर रसगुल्ला के लिए अब दूसरा नंबर जमुई हो गया है। रसगुल्ला बरहैया, कौन सी? गाना भी निकलल है। अच्छा रसगुल्ला भी बरहैया मिलता है, बरहैया। बोला ट्रेन पर नहीं मिलता, बल्टियम करके। चुप पहले, शांत रहेगा पहला। क्या जान बहुत शांत रह। खरीदेगा वहां पर 10 टका वाला तो कितना अच्छा मिलोगे?
10 20 रुपया में 5 गो, 20 रुपया में 5 खरीदे की मिलते तोरा सबके? अच्छा भी मिलता है, पैसा तभी ना। बेला ट्रेन पर पहले जो है, ट्रेन पर पहले जो है कच्चा सामान खाए के नहीं चाहिए। कच्चा सामान वो सब है रे, सूखा सामान खरीद के खाना ठीक है। कच्चा सामान हो गया है, अब खाएगा रसगुल्ला, खाएगा ट्रेन में पर रसगुल्ला खाएगा, कहाँ कहाँ रखेगा, के छुएगा, की पड़ेगा, कहना मुश्किल है। कहीं कहीं बाथरूमों में रख देगा और रस बढ़ जाएगा, रस नहीं बढ़ जाएगा और स्वाद और बढ़ जाएगा। ट्रेन वगैरह पर की हुआ अरे बेला, ट्रेन वगैरह पर कच्चा सामान नहीं खाना चाहिए, सूखा सामान खाओ। कच्चा सामान अरे बेला हर जगह रखते रहता है और इतना भीड़ में घुस के पार हो जाता है, समझ रहा है ना। कच्चा ना सूखा सामान खाओ, सूखा सामान समझ आ गया ना। समोसा खाते, समोसा 20 रुपया में 4 गो, चौक भी ना रहेगा, ठीक है ना। या दंड रसगुल्ला बढ़ाइया, रसगुल्ला बढ़ाइया, रसगुल्ला तिरकुट गया, कुट बिस्कुट तिरकुट गया, तिलकुट गया, सिलाब खाला नालंदा, सिलाब खाजा नालंदा, चमड़ा उद्योग मुजफ्फरपुर, चमड़ा उद्योग मुजफ्फरपुर। और कहाँ पर? पटना, जूता चप्पल, मोकामा जूता चप्पल, जूता चप्पल मोकामा जूता चप्पल, मोकामा भी पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। कालीन उद्योग ओबरा, कालीन उद्योग ओबरा, नबीनगर भी औरंगाबाद, ओबरा भी औरंगाबाद। कागज उद्योग समस्तीपुर, बिहार में कागज उद्योग समस्तीपुर। और भारत में अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर, भारत में अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर। अशोक पेपर मिल कहाँ पर है? समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल कहाँ पर है? समस्तीपुर। सूती मिल गया, सूती मिल गया, पटना गया और पटना। औषधि के लिए मुजफ्फरपुर, औषधि के लिए मुजफ्फरपुर और पटना। उर्वरक के लिए बरौनी, तेल के लिए बरौनी, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र बरौनी, तेल शोध के लिए बरौनी। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर मुंगेर, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर मुंगेर। और एशिया पहला, एशिया के पहला, भारत का नहीं एशिया पहला है। अब आओ यहाँ पर, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रम, केंद्र सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा नहीं, वैसा उद्योग जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक में बरौनी, तेल में भी बरौनी। बैगन मोकामा, बैगन रहेगा तो बैगन समझता है कौन चीज? इंजन। अरे बैगन में तो क्या हुआ? डिब्बा डिब्बा डिब्बा, जगह में घुस जाओ, बैगन में घुस जाओ, ठीक है ना। तो भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। और देश का रेलवे का सबसे पावरफुल इंजन कहाँ बनाया गया है? मधेपुरा, मधे। और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दस्ते वृद्धि भी मधेपुरा। रेल परिवहन कारखाना बैला सारण, बैला सारण। लेर पहिया बिहार में कारखाना बेरा सारण। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा कारखाना। और करेज रिपेयर, रिपेयर जहाँ होते रिपेयर। रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा, हरनौत नालंदा, हरनौत नालंदा। और रेल इंजन मरम्मत जमालपुर मुंगेर, जमालपुर मुंगेर। अब देखो, बिहार राज्य के अधीन उद्योग उपक्रम नहीं, वैसा उद्योग जो केंद्र के अधीन नहीं, बिहार के अधीन है। बिहार के, तो वैसा उद्योग जो केंद्र का अधीन नहीं बल्कि बिहार के अधीन है, बिहार के अधीन है। ऐसा पटना में कहाँ है? पटना, 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 पटना। अरे बिहार के अधीन पटने में रहेगा, बिहार में पटने में है, सब थोड़े पढ़ना है। स्कूटर पटना, फतुआ, ठीक है ना। सुगर
पटना डेयरी, पटना एग्रो इंडस्ट्रीज, पटना, ठीक है ना। और यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पटना फॉरेस्ट डेवलपमेंट, पटना स्टेट फाइनेंस, पटना। तुम लोग को बुक में लिखा रहेगा, बुक में लिखा रहता है, अरे बुक में लिखा रहेगा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BSTBPCL, बुक में लिखा रहेगा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। बुक में नहीं लिखा रहता है, बुक में लिखा रहेगा। अब आओ बिहार में, उससे पहले थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, उससे पहले वो छुटा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में तो समझ रहा है ना, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा तो वैसा ऊर्जा समाप्त होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा, पुनः प्राप्त कर लेगा नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत बोलते हैं, गैर परंपरागत या अजय या अक्षय ऊर्जा, अक्षय जो क्षय नहीं हो, अक्षय जो क्षय नहीं हो। अब सुनो, कैला कहाँ पर है, लखीसराय, कैला कहाँ पर है, लखीसराय स्टेशन भी है, कैला कहाँ पर है, लखीसराय। तो कैला के लखीसराय में, अब बिहार में सौर विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है, कैला लखीसराय, कैला, और यह अभी बन रहा है, और केंद्र सरकार इसके लिए फंडिंग दिया है, मोस्ट VVI है। तो पीर 35 कहाँ पर है, भागलपुर, 35 कहाँ पर है, फिर 35 सौर विद्युत केंद्र कहाँ पर है, भागलपुर, कहाँ पर है, भागलपुर कहाँ पर है, और विक्रम लेक कहाँ पर है, पटना, विक्रम लेक कहाँ पर है। और बिहार में परमाणु संयंत्र, परमाणु के द्वारा बिजली उत्पादन करने वाला एक गो है, वो अभी बन रहा है, वो नवादा में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, नवादा के रजौली, बड़ी फेमस हो गया, दिल्ली में पढ़ा रही हैं, नवादा के रजौली हो गया है ना। अब आओ, सब हो गया है, पढ़ चुपचाप। बिहार में 3 गो फूड पार्क, 3 गो, यानी वहां पर जाएगा ना खाली फूड मिलेगा, मॉल जैसा रहेगा, मॉल जैसा रहेगा, और केवल फूड मिलेगा। क्या मिलेगा, तो बिहार में 3 फूड पार्क, पहला कहाँ पर, भागलपुर, दूसरा बक्सर, तीसरा कटिहार, भागलपुर बक्सर कटिहार। और खाद्य प्रसंस्करण के तहत, खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए, तो खाद्य प्रसंस्करण के तहत कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, मेगा। तो बिहार में मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, मोती। और पैकिंग घर का निर्माण कहाँ किया गया है, पटना के बिहटा, पटना के। और फायर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ है, बिहटा। अगर तुम लोग जो है अगर फायरमैन में जाएगा तो ट्रेनिंग आपका वहीं होगा, चाहे तुम कांस्टेबल फायरमैन में हो, या फायरमैन में दरोगा बन जाओ, या फायरमैन में DSP बन जाओ। अभी दरोगा DSP नया पड़ा है फायरमैन में, पहले नहीं था, ठीक है ना। तभी तो अब ट्रेनिंग कहाँ होगा, बिहटा, कहाँ होगा। अब आओ बिहार, कहाँ हो, बताओ। खाद्य उत्पादन में बिहार कितना, 7वां। खाद्य उत्पादन में बिहार कितना, 7वां। बिहार कितना, 7वां। सब्जी उत्पादन में 3रा, और फल में 6ठा, सब्जी में 3रा, फल में 6ठा, खाद में 7वां, खाद में 7वां, अभ्रक में, अच्छा सॉरी अभ्रक नहीं, बताना है आप लोग को, बताना है। क्वाड्राइट में पहला, क्वाड्राइट में पहला, क्वाड्राइट में पहला, मखाना में पहला, मखाना में पहला, लीची में पहला, लीची में पहला, लीची में पहला, खाद में 7वां, सब्जी में 3रा, फल में 6ठा। बताइए दिए हैं, बीएडा पढ़ाए थे ना। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में बोले तो बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास 1974, 1974। बिहार में परिवहन, बिहार में परिवहन
एक पेज, 2 पेज, कहाँ जा रहा पेज? इतने पेज भी है? ठीक है, ऑनलाइन वाला जाओ, ऑनलाइन बोला जाने के लिए। पहले तुम लोग निकल, पहले वो लोग को निकलने दो, निकलो, पगला रहो सब जाएगा। 2 बजे होगा, 2 बजे होगा। अरे मैथ इंग्लिश सब करवाएंगे, पहला कह रहा सब होगा। सब होगा, सब होगा, सब होगा, ठीक है ना? दो बजे होमवर्क सीरीज होता है ना? जब याद होगा मेरिट पहुंचाएगा। चलो बाय।